ये सवालात तो जो इस तरह के आ रहे हैं ना इस वक्त, ये मामलात ऐसे हो चुके हैं कि हर बंदा जो है ये चाहता है कि मैं जो है दूसरों से ऊपर आ जाऊं। और ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं और कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो ऐसे काम कर रहे हैं वो इस्लाम से, उलमा इकराम के नज़दीक वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। क्योंकि देखें, जादू करने वाला, जादू करवाने वाला जो है वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखें, जादू के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो मैं आप लोगों को आगे चलकर वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से बंदा कुफ्र तक पहुँच जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखें, बात यह आती है कि आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। हर यूट्यूब चैनल तो नहीं कहूँगा ये, लेकिन कुछ ऐसे जो है सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइब्स के लिए कि मेरी सब्सक्रिप्शन लिस्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए और एक मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फिर मेरे व्यूज़ आने लगें और फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उससे और ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर चाहिए और मेरा चैनल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए, जिससे मैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इनकम करूँ। वही वाला सीन है कि जो आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर थंबनेल लगा हुआ होता है कि महीने के 15 लाख रुपए कमाए, महीने के 10 लाख रुपए कमाए, महीने के 6 लाख रुपए कमाए। मैं तरीका बताता हूँ आइए वीडियो पर, या 1 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह की वीडियोस ये लोग बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता कुछ भी नहीं है कि सारा गेम ये होता है कि आप तो 6 लाख या 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ नहीं कमा रहे होते हो, लेकिन वो आपके वीडियो देखने की वजह से उनको एड्स, कमर्शियल्स मिलते हैं और इस वजह चैनल मोनेटाइज जो हुआ होता है उस पर वो खुद लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। लेकिन बात ये आती है, अब जो मुझसे सवाल जो आते हैं, मैंने सोचा कि उसे एक वीडियो की सूरत में पेश कर दिया जाए, सामने रख दिया जाए। देखिए, जादू जो है कैसे होता है, किन मामलात की वजह से होता है, उसके ऊपर मैं आपको वो एक बात है किस तरह से समझाऊं मैं आपको कि देखिए, जादू की जो किस्में हैं, जादू के तरीके हैं, ये जादू जो है ना ये एक इस्लाम से हटकर है। इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है, ये याद रखिएगा। हमें पता ही नहीं है, हम एक चीज़ को हम किसी को पसंद करते हैं, हम किसी से जलन, हमें हसद है तो हम वो चाहते हैं, चाहे वो कारोबारी में, बराबर में दुकान वाला, या कोई भी ऐसे XYZ, हमें कि रिश्तेदार में किसी से पप्पू का बेटा बेटी, खाला का बेटा बेटी, यानी कज़न्स वगैरह रिश्तेदार, या फिर ये आजकल बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर जो है ना सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हमें कुछ चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाती है। अब हमें इल्म तो नहीं होता कि वो सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है। हम वो चीज़ पढ़कर उसके खाने में, कपड़ों पे, किसी भी तरीके से जो तरीका बताया हुआ था उस तरीके से कर देते हैं। अगला बेचारा आपकी वजह से परेशानी में आ जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। मैं लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, उस पर लिखा हुआ था कि शॉर्ट था, यूट्यूब शॉर्ट, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, ऐसे देखा रहा तो मैंने ये देखा कि भाई वो जो है ना उस पर लिखा हुआ कि ज़बान बंदी के लिए ये। अब उस पर भाई मैंने वो तो ऊपर जो है एक आयत, वो भी गलत लिखी हुई, माशाल्लाह से मैंने हिफ्ज़ किया, मैं कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ मैंने, तो मैं देखते ही आयत, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैसेज आगे चल के बताता हूँ कि वो आयत गलत लिखी हुई। अब वो होता क्या उससे, खैर मैसेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। मैसेज पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, उनके मैसेजेस जब वो कमेंट्स आए होते हैं लोगों के, उसकी बात कर रहा हूँ कि जब जैसे ही मैंने ओपन किया, मैं देखकर परेशान हो गया यार कि इतने मैसेजेस और सब अजीब अजीब सवाल, किस तरह पढ़कर दम करना है और कितनी बार करना है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। यार आप कर क्या रहो, इतनी तो अकल है, मानते चलो सही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हिफ्ज़ नहीं किया हुआ, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन इतना तो समझो कि अगर किसी की ज़बान बंद करने के लिए कोई वजीफ़ा दिया जा रहा है, या कोई, अल्लाह माफ़ करे, वजीफ़ा तो नहीं कहूँगा, कोई ऐसे काम बताए जा रहे हैं, कोई आयत ऐसी बताई जा रही है कि जिससे आप किसी पर पढ़कर दम कर दे, तो फूंक देते हो उसके खाने में, उसके कपड़ों में, उसके बालों पे, उसके कुछ भी, तो आपको पता कितना सख्त इसका अजाब है। अब वो आयत गलत लिखी हुई थी, याद रखिएगा इस बात को कि आयत, कुरान पाक की आयत को चेंज कर देना कितना बड़ा अजाब है, कित गुनाह कबीरा है, आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। यार आप कर क्या रहो, जादू होता ही ऐसे ही कि आयत को चेंज करके, नाउज़ुबिल्लाह, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, अगर आयत को चेंज करके ये लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन जो कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं किए हुए, नाजरा नहीं पढ़े हुए वो, या फिर कुरान पाक नाजरा वाला भी नहीं पकड़ पाता इस चीज़ को, लेकिन हाँ अगर वो लोग पकड़ लेते हैं जो डेली कुरान पाक पढ़ते हैं, चाहे वो एक रुकू की सूरत में एक रुबा, एक पाव, आधा पारा, एक पारा ये पढ़ते हैं,
देखिए जब भी कहते हैं कुरान पाक डेली रोज़ाना थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। एक तो उसकी रहमतें बरकतें, अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें नाजिल हो जाती हैं। दूसरा ये आपको मालूम होता है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तीसरा ये कि रूहानी सुकून मिलता है, आप एक हिसार में आ जाते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि उल्टी आयत लिखकर ये क्या है, लोग ऐसे कमेंट्स किए हुए मैं देखकर परेशान हो रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर रखी हुई है। देखें, आप ये याद रखिएगा कि ईमान से खारिज हो गया और ऐसी मौत आ गई ना आपको अगर इस हालत में। देखें, एक तो काफिर यानी कि जो इस्लाम जो लाए, ईमान अल्लाह पे लाता ही नहीं है, उस पर तो अजाब है ही, हमेशा के लिए उस पर दर्दनाक अजाब है। लेकिन जो इस्लाम पर आकर काम ऐसे कर रहा है कि जो इस्लाम से खारिज हो जाए, ईमान ला कर ये ऐसी हरकतें कर रहा है कि अब हम ये समझते हैं यार इससे कुछ थोड़ी होता है। कुरान शरीफ क्या है, कुरान शरीफ क्या है, देखो जब भी तो उलमा इकराम फरमाते कि कुरान शरीफ से भी जादू किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, उसकी आयत को चेंज कर दिया जाता है, सही है ना, नौजुबिल्ला माज़ल्ला। अब मैं वो आयत देख रहा था, सुम्मुम बुकमुन फहुम ला यरजून, ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ये आयत जैसे इस तरह से अब ये चेंज करके इन लोगों ने उल्टा किया हुआ था। मैं देखकर बड़ा परेशान, और उसमें हज़ारों कमेंट्स कर रहे हैं लोग। यार हो क्या गया हम लोगों को, आपको पता है अगर जिस पर आप ये काम कर देते हो और अगर वो अक्लमंद हुआ, उसके पास अकल हुई, दिमाग हुआ उसके पास, उसने अगर कुरान शरीफ का सहारा ले लिया जिसके ऊपर आप ये करने जा रहे हो, आपको पता सूरह फलक सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी उसने, सूरह फलक सूरह नास आयतल कुर्सी सूरह फातिहा, ये जो एक दुआओं की सूरत में है, ये सूरतें जो है ये पढ़ना शुरू कर दी। आपको पता है आपके साथ क्या हो जाएगा, नहीं मालूम? तो एक बार उलमा इकराम की या किसी अथेंटिक जो रूहानी आमिल, जो रूहानी इलाज करने वाले लोग हैं, उनसे मालूम कर लीजिएगा, आपको नस्लें ख़राब हो जाएंगी मेरे भाई। अगर आप इतना ख़तरनाक आपको रिटर्न अटैक आता है ना, इसका आप सोच भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, नस्लें ख़राब कर देता है। अगर आप बोलोगे यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो किया था, लेकिन आप ये देखना आपके घर में से किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपके बच्चों में से, आपके माँ बाप में से, आपके बहन भाइयों में से, आपकी बीवी, कोई ना कोई इसका शिकार आपकी वजह से सिर्फ हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पर ही अटैक हो जाता है, और अटैक जो होता है बड़ा ख़तरनाक होता है, फिर ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। भाई ये हराम काम की तरफ से बचो, अल्लाह पाक से नेक हिदायत, नेक तौफीक मांगो। और ये जो हसद है ना, ये तो क़यामत की निशानी है। देखिए जादू टोना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग जाएंगे। याद रखिएगा, जादू उन पर असर करता है जो क़ुव्वत इरादी के कमज़ोर होते हैं, यानी कि उनकी क़ुव्वत इरादी मजबूत नहीं होती। जिनकी क़ुव्वत, वो कहते हैं कुछ नहीं होता यार, इससे कुछ नहीं होता यार, अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, और मैं जो मसनून दुआओं का जिक्र जो है इस्लाम में, शरीयत में जो है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो अहादीस से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है, वो पढ़ रहा हूँ। तो फिर वाकई उसको कुछ नहीं होता। फिर उसकी वजह ही कि वो क़ुव्वत इरादी का बहुत मजबूत होता है, बहुत इरादी, उसकी जो क़ुव्वत इरादी है, जो उसके असाब है वो बहुत मजबूत होते हैं, इस वजह से इस पर कुछ नहीं होता। आप देखें ये 100 में से 2-3% पर असर करती है चीज़। लेकिन आप ये देखना, याद रखिएगा मेरी बात, अगर ऐसा दिमाग में है या ऐसी कोई हरकत आपने की कर दी है या करने वाले हैं, तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, इस्तिग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। और अगर जो इसके डसे हुए लोग हैं, सिंपल हल है, ये बाबाओं के पास मत जाओ भाई, आप सिंपल हल बता रहा हूँ आपको, सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, ये आप 3, 6, 7, 9, 12 इस तरह से उसमें पढ़ लिया करो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, इसके बाद आप चारों कुल पढ़ लो, ये अपने ऊपर दम किया करो यार, बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपकी, आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, तो आप इन पानी पे दम करके पी लिया करो। ऐसी बहुत सारी दुआएं, जिस्मानी दर्द के लिए दुआएं बहुत सारी, मैं आगे वीडियोस में भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ऐसी सूरत से बचना, याद रखना, कुरान शरीफ को उल्टा पढ़ना, कुरान शरीफ को माज़ल्ला अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए, ईमान की हालत में मौत अता फरमाए। देखिए अगर ये आपने गलत पढ़ लिया या उल्टा पढ़ लिया और जानबूझकर आपको ये आप जो हरकत कर रहे हो, इस पर इस्लाम से खारिज हो जाते हो। इसमें कोई दियोबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस नहीं है भाई, इसमें इस्लाम से आप तीनों उलमा इकराम साहब इनके दारुल अफ्ता बने हुए होते हैं, फतवा ले सकते हो वहाँ से, इस्लाम से खारिज हो जाओगे। और फिर याद रखिएगा मौत कितनी दर्दनाक होगी, यहाँ पर भी अजाब में आ जाओगे आप और आखिरत में भी। ये करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।